हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट, कोई भी क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले की कई सीरीज में करवा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थियों तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए, ये अगर सीटेट ईवीएस का जो है आप ये सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी मैंने सॉल्व करवाया जितना भी वीडियो है, तो आपका दोस्तों देखिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन ठीक है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी जो क्लास 3rd 4th 5th की है, जहाँ से ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका पूरा एनसीईआरटी जो है कवर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के साथ जो है मैं एनसीईआरटी का पेज अटैच कर रही हूँ, ताकि अगर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे हट के अदर कोई क्वेश्चन सीटेट द्वारा उठाया जाता है, थोड़ा चेंज किया जाता है, तो आप लोग उसे भी सॉल्व कर लें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, बी है राजस्थान, सी है मेघालय, डी है श्रीनगर। खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो खिजड़ी के जो वृक्ष हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका डिटेल भी हम लोग एनसीईआरटी की पेज पे देख लेते हैं। खिजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसे क्या है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के भी काम आती है। यहाँ से अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसे कर लेंगे। और पूछा गया है, जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया तो उसमें देखा होगा, क्वेश्चन पहले दे रहा है, उसके बाद ABCD करके दे रहा है, उसके बाद जो है ऑप्शन दे रहा है कि ABCD में से कौन कौन सा करेक्ट है, A B और C, A या फिर AB, इस तरह से। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन करेगा तो आप लोग कर लेंगे, अगर इसका डिटेल जानते रहेंगे, ठीक है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, ठीक है। खिजड़ी का जो वृक्ष है उसकी लकड़ी का कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट है इसका खिजड़ी से रिलेटेड, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया है 2000 में, बी है 2005 में, सी है 2007 में, डी है 2009 में। तो दोस्तों आरटीई अधिनियम, आरटीई से काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये कब पारित किया गया था, 2009 में पारित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी का पेज देख लेते हैं। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? आरटीई अधिनियम 2009। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। मधुमक्खी से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन लाती हूँ, 10 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया अक्टूबर से दिसंबर, बी है अक्टूबर से नवंबर, सी है दिसंबर से जनवरी, डी है जनवरी से मार्च। तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। ऑप्शन ए में दिया गया है नर मधुमक्खी, बी है मादा मधुमक्खी, सी है काम करने वाली मधुमक्खी, डी है इनमें से सभी। तो शहद के लिए फूलों का रस जो ढूंढती है वो कौन ढूंढती है? काम करने वाली मधुमक्खी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे इसका आप लोग डिटेल भी देख पा रहे होंगे। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ से ABCD की, जैसा कि मैंने बताया है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी तभी आप उसे कर पाएंगे। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो ये कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक, यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला जो पेज दिया गया है, यहाँ पे हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। कौन? काम करने वाली मधुमक्खियाँ। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच भी करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है। ऑप्शन ए है रानी चींटियाँ, बी है सिपाही चींटियाँ, सी है काम करने वाली चींटियाँ, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? रानी चींटी नहीं, सिपाही चींटी नहीं, काम करने वाली चींटियाँ जो है, सॉरी काम करने वाली चींटियाँ भी नहीं होगा। ये जो सिपाही चींटी है ऑप्शन बी वाला ये करेक्ट होगा। कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है ये बताना है। तो
सिपाही चींटी जो है ये बिल का ध्यान रखती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन समूह में नहीं रहते? इनमें से पूछा गया है कौन समूह में नहीं रहते और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, बी है दीमक, सी है ततैया, डी है मकड़ी। तो मधुमक्खी भी जो है समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहते हैं, ततैया भी रहती है, मकड़ी नहीं रहती है। तो ऑप्शन डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो है हम लोग एनसीईआरटी का पेज देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां जो है अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान देती हैं दोस्तों, जो वहाँ पे क्वेश्चन अभी इससे पहले आपने सॉल्व किया है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर, काम करने वाली चींटियां जो है ये भोजन ढूंढ कर के बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो ये इसका डिटेल आप लोग ने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है केरल, सी है गोवा, डी है राजस्थान। तो ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? ये गुजरात के लोग खाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मलयालम में वलियम्मा किसे कहते हैं? मलयालम में जो है वलियम्मा किसे कहते हैं? माँ की माँ को या फिर माँ की बड़ी बहन को। सी है पिता की बड़ी बहन को, डी है पिता की माँ को। तो मलयालम में वलियम्मा जो है किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं? मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं ये बताना है। तो माँ की माँ को, या फिर बी है माँ की बड़ी बहन को, सी है पिता की बड़ी बहन को, डी है पिता की माँ को। तो मलयालम में जो है अम्मू माँ जो है माँ की माँ को कहते हैं। ऑप्शन ए जो इसका है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा जो है माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अम्मू माँ जो है ये अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगला क्वेश्चन जो है और आज का लास्ट क्वेश्चन, केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है? ये यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। केरल में उपयोग की जाने वाली जो फेरी है वो क्या है? ऑप्शन ए है नाव है, बी है झूला, सी है गाड़ी, डी है पुल। तो क्या है? ये नाव है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर आकर रुकी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अम्मा बोली लो फेरी आ गई। ठीक है, क्या है? ये एक प्रकार की नाव है। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है? एक तरह की नाव है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जिसे मैंने एनसीईआरटी के जो डिटेल एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड दिया गया है उसके साथ ही इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया है, ताकि आपके कोई डाउट न रह जाए इसको लेकर के। आई होप कि आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे अब कोई आपका डाउट नहीं बचा होगा कि उससे रिलेटेड इसमें क्या होगा या फिर इसमें क्या होगा, इस तरह से। तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों जो लोग नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, इस तरह के और भी मैं वीडियो बहुत सारी दे चुकी हूँ। एनसीईआरटी का पेज वहाँ पे मेंशन है, आप लोग उसे देख सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। तो बस इस वीडियो में इतना है। बाकी इतने क्वेश्चन में आप कितना कर पाए ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।